वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री किस कॉन्टेक्स्ट में ये फ्रेज यूज़ हुआ है? मीन्स मेकिंग मनी फ्रॉम फॉरेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा? वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इंग्लैंड का जो ओक फॉरेस्ट था वो क्या हो रहा था? तेज़ी से डिसअपियर हो रहा था। सो दे वर वरीड कि इन ऑर्डर टू मेंटेन इम्पीरियल पावर उनको क्या ज़रूरत थी? वुड की। द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट्स बाय लोकल पीपल, यहाँ लोकल पीपल बिलोंग टू इंडिया, एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्री, रेकलेस मीन्स केयरलेस, फेलिंग ऑफ ट्री बाय ट्रेडर्स के द्वारा जो लगातार पेड़ काटे जा रहे थे, वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट्स। माइंड इट, वो लोग इसलिए वरीड नहीं थे कि इन्वायरमेंट की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम थी, ओके, या इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा था। प्रॉब्लम थी कि उनको अपनी नीड उनकी पूरी नहीं होती। सो दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट, इसका नाम याद रखना, डाइट्रिच ब्रांडिश। ये कहाँ का था? जर्मनी का। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको बुलाएंगे फॉर एडवाइस, सलाह के लिए, एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, और उसे क्या बनाया? फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन तुम्हारा बना, फ्रॉम विच कंट्री डाइट्रिच ब्रांडिश बिलोंग, तो लिख देना उसमें अगर आएगा क्वेश्चन तो जर्मनी। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो उसका भी आंसर क्या होगा? डाइट्रिच ब्रांडिश। ओके, ब्रांडिश ने ये रियलाइज़ किया दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैनेज द फॉरेस्ट्स एंड पीपल हैड टू बी ट्रेंड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। डाइट्रिच को जब यहाँ बुलाया गया तो डाइट्रिच ब्रांडिश, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फॉरेस्ट, किस लिए? फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, एंड पीपल हैड टू बी ट्रेंड, और लोगों को भी ट्रेंड करने की ज़रूरत है इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन में क्या होता है? हम जब चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको मिसयूज़ नहीं, आप जुडिशियली जब किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कंजर्व करना। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन। अब इसके लिए उसने सोचा कि ऐसे तो कोई बात मानेगा नहीं, सो दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन। जब डाइट्रिच ब्रांडिश ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, हैड टू बी इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर सिस्टम, और लोगों को अवेयर भी करने की ज़रूरत है, ट्रेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए उसको क्या लगा कि एक लीगल सैंक्शन की ज़रूरत है। लीगल सैंक्शन यानी समझना, उसके लिए रूल बनना चाहिए। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड, और उसके लिए उसने सोचा कि क्या करने की ज़रूरत है? रूल्स बनाने की ज़रूरत है। रूल्स अबाउट यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी जिसको भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ करना था, ठीक है ना, तो यूज़ करेगा तो उसके लिए कुछ रूल्स लोगों को फॉलो करेंगे, जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ करेगा। ओके, फेलिंग ऑफ ट्रीज़, और इसमें पहला क्या हुआ? फेलिंग ऑफ ट्रीज़ एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रेस्ट्रिक्टेड सो दैट द फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। और उसने क्या किया? उस रूल में क्या किया गया? रूल्स में कि अब पेड़ों को काटना, और दूसरा क्या था? जानवरों को, कैटल्स को या हर्ड्स को ग्रेज करना यानी चराना, उनको खिलाना, हैड टू बी रेस्ट्रिक्टेड। ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, किस लिए? इन ऑर्डर टू, कि फॉरेस्ट को क्या करा जा सके? प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। व्हाट हैज़ बीन रिटन हियर? प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शंस, जो उनको ज़रूरत थी किस लिए? शिप्स बनाने के लिए और रेलवेज़ के लिए। यहाँ पे क्या रूल लाया गया? तो ये तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सो एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम्स, अब उसके बाद कोई सिस्टम, यहाँ सिस्टम्स नहीं, सिस्टम है,
तो एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम, जो सिस्टम को नहीं मानता था, सिस्टम यानी क्या, जो रूल्स जो किसने लाए थे, डाइट्रिच ब्रैंडिश ने जो रूल लाए थे, अगर कोई उस रूल को नहीं मानता विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी सेवरली पनिश्ड। देखो यहाँ पर एक तरह का फॉरेस्ट्री है। सो व्हाट इज़ बीइंग सेड हियर, तो उसको क्या किया जाता, पनिश्ड किया जाता। देखो यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना एग्जाम में। पनिश्ड। सो ब्रैंडिश सेटअप, सेटअप के लिए एक वर्ड क्या यूज़ करोगे, सेटअप फ्रेजल वर्ब है। सेटअप मीन्स एस्टैब्लिश्ड, उसने क्या एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बन गया कि व्हेन डिड ब्रैंडिश सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उसमें याद रखना कब, 1864 में। एंड हेल्प्ड फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, और जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था कब, 1865 में, उसको भी बनाने में इसने मदद की। ओके। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट देहरादून इन 1906 इसको नॉट 6 भी बोलते हैं। सो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हारा पहले बन जाएगा। हु सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ब्रैंडिश व्हेन 1864। फिर नेक्स्ट हुआ द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप व्हेन 1906 एंड वेयर, तो देहरादून। ऐसे ही करके इसको याद करना और प्रैक्टिस करना, याद करने से अच्छा प्रैक्टिस करो। द सिस्टम दे टॉट हियर वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, उन्होंने इस सिस्टम का नाम क्या दिया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो कि बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं थी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उसको काट के गिराया जा रहा था, और वो लोग वो पेड़ को लगाए जा रहे थे जो उनके ज़रूरत को पूरा करती थी, ठीक है, इंपीरियल नीड्स को सेटिस्फाई करती थी। मेनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट्स फील दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। ऑब्वियसली ये साइंटिफिक नहीं था, क्योंकि जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उसमें वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज थी, प्लांट्स थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरह का ही, इट्स अ टाइप ऑफ प्लांटेशन, एक ही तरह के पेड़ लगाए जा रहे थे जो उनकी ज़रूरत के थे। In scientific forestry, natural forests which had lots of different types of trees were cut down. देखो इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में किया क्या जा रहा था कि जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, जिसमें क्या होता है, नेचुरल फॉरेस्ट को भी अगर तुमको डिफाइन करना हो तो नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, जिसमें बहुत तरह के पेड़ थे, उसको काटे जा रहे थे। इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पे नेचुरल फॉरेस्ट को काट के one type of tree was planted in a straight rows. Okay, so this is called a plantation. इसको आप फॉरेस्ट नहीं कह सकते, इसको प्लांटेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही तरह के पेड़ को लगाया जा रहा था। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्वेड द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर्स जो थे वो सर्वेड करते थे फॉरेस्ट को, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, और वो एस्टिमेट करते थे कि कितना एरिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के अंदर, एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और क्या करते थे वो वर्किंग प्लान्स बनाते थे, किस लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कि और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, उस मैनेजमेंट में होता क्या था कि वो डिसाइड करते थे, दे प्लांट, दे मीन्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वो प्लान करते थे कि कितना पेड़, हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। ओके, द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड, उसके बाद उसको पेड़ को काटते थे और फिर पेड़ को वो प्लांट करते थे, रीप्लांट करते थे, सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। बट माइंड इट, ये सारा सिस्टम जो चल रहा था उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1865, फॉरेस्ट एक्ट को कब इनैक्ट किया गया, व्हेन वॉज फॉरेस्ट एक्ट इनैक्टेड, तो उसमें लिखोगे फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1865। इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस, इसमें फिर कुछ जोड़ा गया, अमेंडमेंट यानी इम्प्रूव किया गया, ठीक है।
इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस। हाउ मेनी टाइम्स इट वॉज अमेंडेड, तो उसमें लिखोगे ट्वाइस। एक बार कब, वंस इन 1878 एंड देन इन 1927। The 1878 Act divided forest into 3 categories: reserved, protected and village forest। इसमें ध्यान रखना 1870 एक्ट का अगर क्वेश्चन पूछे कि विच एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, तो उसमें लिखोगे 1878 एक्ट, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज फॉरेस्ट वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू या अंडर 1878 एक्ट, तो उसमें लिखोगे रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। ओके, वो लोग क्या कहते थे, द बेस्ट फॉरेस्ट्स, द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि रिजर्व फॉरेस्ट को वो लोग बोलते थे द बेस्ट फॉरेस्ट्स। ओके, इसमें क्या था, रिजर्व फॉरेस्ट में था कि विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट्स। विलेजर्स इस फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकते थे, इवन फॉर देयर ओन यूज़, अपनी यूज़ के लिए भी। फेलिंग ऑफ ट्रीज़ की तो बात ही छोड़ दो, लेट असाइड दोज थिंग्स। नॉर्मल जो डेली यूज़ का चीज़ था, फ्यूल वुड या कुछ भी नहीं ले सकते थे। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो कहाँ से लेते थे हाउस बिल्डिंग या फ्यूल वुड के लिए, प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे तुम्हारा जो पिक्चर है उसको एक बार देख लेते हैं, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसने लोगों के लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। यहाँ पर देखो, पॉपुलर फॉरेस्ट्स आर गुड मेनली फॉर टिम्बर, सॉरी पॉपुलर फॉरेस्ट्स आर गुड मेनली फॉर, ये पॉपुलर ट्रीज़ का नाम है। ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड फॉर लीव्स, फ्रूट्स और अदर प्रोडक्ट्स। लुक एट द straight lines of trees all of a uniform height. This is the model that scientific forestry has promoted. उन लोगों ने कहा, तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जैसा इसमें कुछ भी नहीं था, बिकॉज इट वॉज ओनली it is meant only to satisfy the need of what, imperial power। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी आप देखो, देवदार प्लांटेशन इन कांगड़ा 1933 का है, फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स से ये पिक्चर मिली है। ओके, यहाँ पे है तुम्हारा पिक्चर दिया हुआ है, द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून इंडिया, द फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल टू बी इनॉग्रेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, पिक्चर हैज़ बिन गिवन। तो थर्ड वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे कि हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल affected। Okay।